व्हेन वेपर्स ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल यानी 2 डिग्री एल्कोहल। हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है और वो कार्बन दूसरी तरफ जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, उतना डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है, तो इसे क्या कहेंगे हम, 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे या सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। व्हेन वेपर ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, यानी जब इस सेकेंडरी एल्कोहल की वेपर को हीटेड कॉपर के ऊपर पास किया जाता है और ये कॉपर कितने केल्विन पर हीट किया गया है, 573 केल्विन। अगर हम 573 केल्विन में से 273 केल्विन माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये रिएक्शन कितने पर हो रही है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है। हम जानते हैं कि जब रिएक्शन 400 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर होती है तो वो क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। यानी हमारी ये रिएक्शन क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज़, अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा सी, कीटोन। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। जब भी हम सेकेंडरी एल्कोहल को 573 केल्विन पर कॉपर मेटल के ऊपर पास करते हैं तो ये कॉपर मेटल क्या करता है, इस सेकेंडरी एल्कोहल को अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेता है और हाइड्रोजन गैस को इस एल्कोहल से अलग कर देता है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होता है H+ की तरह। अब यहाँ इस CH बॉन्ड में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होता है और कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन H नेगेटिव की तरह निकल जाता है। यानी यहाँ पर ये H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पर डल जाता है। तो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम 2-प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2-ऑन बोलते हैं। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है, निकल जाती है, इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पर ये डिहाइड्रोजिनेशन किसने करवाया है, कॉपर ने करवाया है। यानी यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है, कॉपर है, इसलिए इस रिएक्शन को कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान दें, जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से हाइड्रोजन प्लस होता दिखे, जुड़ता दिखे, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से ऑक्सीजन जुड़ता दिखे तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से ऑक्सीजन माइनस होता दिखे यानी निकलता दिखे तो इसे क्या कहते हैं, हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से हाइड्रोजन माइनस होता यानी निकलता हुआ दिखे, हाइड्रोजन एटम हो या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, यानी कि माइनस होता हुआ दिखे इस रिएक्टेंट में से, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर, तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारा आंसर तो मिल गया है कि आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कीटोन बनेगा इस रिएक्शन में। लेकिन हम यहाँ पर एक थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं कि अगर यही रिएक्शन 1 डिग्री एल्कोहल के साथ हो या 3 डिग्री एल्कोहल के साथ हो, इस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो आइए हम इस रिएक्शन को 1 डिग्री एल्कोहल के साथ चेक करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन दूसरी तरफ डायरेक्ट जितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा होता है उसे उतना डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा और ये एल्कोहल क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। तो यहाँ पर हमारा कैटेलिस्ट वही कॉपर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से H+ निकल जाएगा और यहाँ से
H नेगेटिव निकल के हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी इस रिएक्टेंट में से, और ये बॉन्ड कहाँ, इस बॉन्ड पर डल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, तो हमारा प्रोडक्ट जो है एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी CH3CHO एल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड या एथेनल। यानी 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। अब हम टर्शियरी एल्कोहल यानी 3 डिग्री एल्कोहल से रिएक्शन करा के देखेंगे। हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फ़ा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं। हमारे 2 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ एक अल्फ़ा हाइड्रोजन था, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल में देखें तो कितने हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल में कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। यानी 3 डिग्री एल्कोहल यानी टर्शियरी एल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन तो नहीं हो सकता है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल में यानी टर्शियरी एल्कोहल में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, यानी निर्जलीकरण। यानी इस कार्बन से OH नेगेटिव की तरह बाहर हो जाता है और इस कार्बन से H पॉजिटिव की तरह बाहर हो जाता है, यानी यहाँ से H2O निकल जाता है 3 डिग्री एल्कोहल में से, और ये बॉन्ड कहाँ डल जाता है, यहाँ पर डल जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाता है। यानी यहाँ पर एल्किन, जिसे हम ओलिफिन भी कहते हैं, बन जाता है, जिसे हम 1 2 3 यानी 2 पर क्या है, मेथिल ग्रुप है और 3 कार्बन है यानी प्रोप, और एक डबल बॉन्ड है यानी इन, इसलिए इसे हम 2 मेथिल प्रोपिन भी कहते हैं। और यहाँ पर इस कार्बन से 2 सेम ग्रुप जुड़े होने से आइसो, और यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड है यानी इन, यानी इसे हम आइसोब्यूटिन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बना था, कीटोन बना था, यानी हमारा आंसर सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।